नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय विधायकों के बारे में। दरअसल 2 विधायक ऐसे निकले पिछले दिनों जो हाईकोर्ट से मुकदमा इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान जो नामजदगी पर्चा दाखिल किया था उसमें जानकारी छिपाई और एक विधायक ने अपनी जाति का प्रमाण पत्र गलत दे दिया। अगर माननीय विधायक जो कानून बनाते हैं वो खुद गलत जानकारी देंगे, कानून तोड़ेंगे, तो क्या उनकी सजा सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि उनकी विधायकी खत्म हो जाए या इसके भी आगे? क्योंकि कानून कहता है कि जो कानून के जानकार हैं अगर वो कानून तोड़ते हैं तो फिर उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कानून बनाने वाले अगर कानून तोड़ते हैं तो फिर क्या? आज हम मानियों के फर्जीवाड़े पर ही बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में खरगापुर के विधायक थे राहुल लोधी, उनका निर्वाचन शून्य हो चुका है। अगर आज की हम बात करें तो आज जजपाल जज्जी ऐसे विधायक हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र गड़बड़ निकला। हाईकोर्ट ने उसको निरस्त किया और उनकी विधायकी रद्द करने के आदेश दिए। अब ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक विधायक थे राहुल, जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं, और जजपाल जज्जी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, कानून बनाने वाले कानून तोड़ रहे हैं, माननीयों के लिए क्या हो, चर्चा करेंगे। इस पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल हमारे साथ शामिल है आशीष दुबे जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। स्काइप पर रहेंगे पत्रकार जयंत तोमर जी। चर्चा के बीच में हम आपको सुनाएंगे कि वकील अधिवक्ताओं की इस पर क्या राय है। शुरू करते हैं चर्चा इस पूरे मामले में। आशीष जी, सवाल ये है कि अगर माननीय विधायक या लोकसभा की बात करें तो संसद सदस्य अगर गलत जानकारी देते हैं तो इसको कितना गंभीर माना जाए, क्योंकि लोकतंत्र में यही तो लोकतंत्र के माई बाप हैं। अगर ये गड़बड़ करेंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? आपकी राय। देखिए, ये तो बहुत एक किस्म की बड़ी उच्च स्तरीय नैतिकता का भी मामला है ये, और जनप्रतिनिधि को सारे नियम कानून सारी चीज़ें पता होती है। निर्वाचन आयोग खुद बड़ा सख्त होता है इस सारे सब मामलों में। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एक लंबे समय बाद एक तो इनके निर्णय आते हैं, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कई बार हो सकता है, संभव है कि लोग गलत या थोड़ी सी सूचनाओं में हेरफेर कर लें, लंबा एक अपना समय निकाल लें। तो ऐसा, पहली बात तो ये जो होता है ये गलत है। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि तत्काल इस बार मामले में कोई फैसले हो सके। ये फैसले जब लंबे खींचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो अगर अशोकनगर के जो विधायक ने अगर ये किया है तो ये देखा जाना चाहिए उसमें कि वो इरादतन है। हालांकि ये सब चीजें तो देखी जा चुकी होंगी, हाई कोर्ट ने फैसला ही दे दिया है उस पर। लेकिन एक तो जातिगत विसंगति का जो ये जाति के हिसाब से जो आरक्षण और इन सब की चीजों का, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ जो हमारे आसपास के स्टेट है उनमें, महाराष्ट्र साथ में, वो सब बहुत सारी झंझट है। और राज्य स्तर पर एक छानबीन समिति भी बनी है। तो कहा तो ये जाता है कि यदि जाति प्रमाण पत्रों की जांच सही तरीके से कर ली जाए, जो दूसरे सरकार में कर्मचारी हैं अगर उनकी मान लें, तो बहुत सारे हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाना पड़ेगा। कई अधिकारी ये भी कह चुके हैं कई बार, क्योंकि महाराष्ट्र से लोग आके यहाँ बसे, जब मध्य प्रदेश बना या राजस्थान से बसे, तो उसके साथ ही ये परिवार भी आके बसे, जो बाद में कोई राजनीति में गया, कोई कहीं गया। तो ये जो विसंगति है, इसमें कई अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के नाम भी इसमें उछले हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र को शून्य घोषित किया राज्य स्तरीय समिति ने, या वो कोर्ट में भी कई बार लड़ते रहे और उसके बाद कुछ रिटायर भी हो गए। तो सवाल ये है कि अगर जनप्रतिनिधि अपने साथ या अपने बारे में सूचनाओं का ऐसा हेरफेर करेगा, तो एक तो उसकी विश्वसनीयता हमेशा के लिए संदेह में आएगी, और फिर दूसरे जो विधायक हैं, दूसरे जनप्रतिनिधि चाहे पार्षद हैं या जिस भी स्तर पर हैं, उनका भी जो है उन पर भी सवालिया निशान लगेंगे। तो मध्य प्रदेश या जिस भी स्टेट में इस तरह की समस्याएं एडजॉइनिंग जो आती हैं, तो मध्य प्रदेश को इसमें स्पष्ट रूप से
जो है एक मुझे लगता है सरकार के तौर पे या निर्वाचन आयोग खुद भी इस तरह की बहुत सारी चीजें करता है, तो उसमें कोई बहुत साफ साफ संहिता होनी चाहिए, क्योंकि मामले लगातार होते हैं। देश में कई बार इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। तो जनप्रतिनिधि को पहली बात तो अपनी ही नैतिकता और अपने ही सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि वो किस स्तर पर इस तरह का मामला कर रहा है। अब जज्जी का जो मामला है उसमें प्रथम दृष्टया तो वो साबित ही हो गया है कि उन्होंने सूचना या गलत छुपाई या जो भी किया। तो अब इसमें यही होगा कि हर स्तर पर इसकी छानबीन क्या हो, और सबसे पहले कि जल्द से जल्द इस पर मामले हों, और राजनीतिक दल भी अपने प्रत्याशियों को लेकर के बहुत सतर्कता बरतें और उनसे अपने स्तर पर उनकी छानबीन करें। बिल्कुल कमल राठी जी, दरअसल ये मामला एक तो जो आशीष जी बता रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सुनवाई की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोर्ट में इसमें याचिका दायर की और 5 साल बाद इसका फैसला आ रहा है, तब तक तो संबंधित व्यक्ति का कार्यकाल ही पूरा हो जाता है। दूसरा ये कि अगर जो गलती की जा रही है जिस व्यक्ति के द्वारा, आप उसकी सदस्यता भर खत्म करते हैं, लेकिन जो पार्टी उनको चुनाव लड़ाती है उन दलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दलों पर कार्रवाई नहीं होगी तो हमेशा दल अपने प्रत्याशियों के मामले में लापरवाह होंगे। वो खुद भी क्रॉस चेक नहीं करेंगे कि जो जातिगत मामले हैं या उन पर किस तरह के मुकदमे हैं या उनकी संपत्ति के मामले में जो निर्वाचन आयोग में सूचना दी जाती है फॉर्म भरते समय, वो ठीक से है या नहीं। तो हमें लगता है कि ये जो सारा मसला है, ये करप्ट जो प्रैक्टिस है, ये बंद होने के लिए सिर्फ कोर्ट का फैसला पर्याप्त नहीं लगता। अदालतें उन पर भी कार्रवाई करें जिनके दल से वो इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरी बात है कि इस पूरे मामले में फौजदारी मुकदमे का भी एक मामला बनता है, क्योंकि ये जानकारी छिपाई है, इसके साथ साथ फोर्जरी भी है, ये फर्जीवाड़ा भी है। आपकी राय की इस पूरे मामले में राहुल लोधी से लेकर जज्जी साहब तक क्या लगता है कि सामाजिक सरोकार के हिसाब से समाज इस मुद्दे पर क्या सोचता है? समाज का ऐसा है कि जितने भी राजनीतिक दल में है, समाज के लिए एक नेतृत्व जब करते हैं तो समाज इनको एक आदर्श के रूप में तो देखता है, और तभी वो चुने भी जाते हैं, लोग उनको चुनते हैं। और उनके द्वारा जब इस ढंग का कृत्य सामने आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक गलत परिपाटी और समाज में एक गलत संदेश जाता है, और कहीं ना कहीं भविष्य में चुनाव अगर वो लड़ते हैं या कुछ और इनके साथ होता है तो जनता पे भरोसा कम हो जाएगा, जनता का उन पे भरोसा। रही बात फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की, इसके लिए मुझे लगता है 70 साल में काफी सुधार के प्रयास सरकारों ने किया, लेकिन देखिए इसमें जब नॉमिनेशन भरा था तो उस चुनाव अधिकारी ने, निर्वाचन अधिकारी ने उसकी जांच कैसे की कि मामला कोर्ट तक गया? भाई कागज तो वही होंगे, कोई नए कागज तो लगे नहीं होंगे। तो मुझे ये लगता है कि इसकी ये भी जांच माननीय न्यायालय को करना था कि इसमें कैसे व्यक्ति फर्जी एफिडेविट के आधार पे यहां तक पहुंच पाया। अब इतने महीनों की उसे तनख्वाह भी मिली है, तो क्या तनख्वाह की वसूली होगी? तो ऐसे बहुत सारे तथ्य, और ऐसी कड़ी सजा होना चाहिए, और इसके बाद जमानत हो जाती है सर, और वही न्यायालय जो है जमानत दे देता है, तो डर का माहौल उन पे नहीं बनता। मुझे लगता है कि कानून ऐसा, चूंकि अब कानून बनाने वाले भी यही हैं, तो ये खुद ही कानून में मुझे लगता है विधानसभा के अंदर ऐसा लचीलापन रखते हैं कि भविष्य में कभी हमारे भाई बंधु के साथ कोई दिक्कत हो तो हम उसको किस ढंग से न्यायालय में ही घुमा फिरा के समय निकाल लें। ऐसा मुझे हमेशा ये महसूस हुआ, क्योंकि पिछले कई साल से मैं देख रहा हूं कि अलग अलग राजनीतिक दल भी दावे कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल एक्टिविटीज वाले को नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि अखबार में आप विज्ञापन देंगे पहले कि आप पे कितने मुकदमे हैं, फॉर्म भरते वक्त आपको सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन पे डालनी है, वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारियां छुपाई जाती है। अभी तो निर्वाचन से संबंधित मुद्दा था, मेरे नॉलेज में एक हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में मुकदमा चल रहा है जिसमें सांसदों विधायकों द्वारा कोटे पे मकान अलॉट कराए गए प्राइवेट निजी खरीदने के लिए हाउसिंग बोर्ड से। उसमें कुछ ने तो शायद जब केस लगा तो वापिस ही ले लिया। तो ये सारी संपत्ति से संबंधित और जो अन्य सुविधाएं सरकार इनको एक वीआईपी कल्चर के तहत इनको मिलती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वीआईपी कल्चर जो एक बात है ये लोगों को गलत दिशा में भी जाने के लिए प्रेरित करती है। तो राजनीतिक दलों को इस वीआईपी कल्चर को भी खत्म करना चाहिए। जब जनता के सेवक हैं, जनता के साथ रहते हैं, तो उन्हें तो कोई गार्ड नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वीआईपी हो जाते हैं तो गार्ड भी लगता है, पूर्व विधायकों को भी गार्ड मिलता है। तो भाई उनकी सैलरी आखिर में पब्लिक के पैसे से जा रही है। तो मुझे यह लगता है कि विधानसभा को ऐसे कड़े कानून बनाना चाहिए जिससे अदालतें भी ऐसा निर्णय दे सके, और निर्वाचन आयोग ही पहली सीढ़ी पे अगर उसे खत्म कर दे तो मुझे लगता है 4 साल तक मुकदमा वो विधायकी नहीं रह पाती उनकी, और वो शायद लड़ ही नहीं पाते।
तो ऐसी जो लापरवाही या जो हुई है इसकी एक विशेष जांच होना चाहिए। अब 2 किस्से चूंकि आ गए हैं और ऐसे अन्य किस्से भी हैं, तो मुझे लगता है कि इसी पे एसआईटी का गठन करके सभी विधायकों की, और जहां तक जैसे भाई साहब ने कहा कि कई जगह लोग नौकरी में भी ऐसी हैं, तो इन सब की जांच की बहुत अति आवश्यकता है और जांच होना चाहिए। एक बार डर का माहौल बनेगा तो लोग गलत एफिडेविट लगाना छोड़ देंगे। बिल्कुल आशीष जी, दरअसल ये मामला अगर यहीं तक रहता है तो फिर कोई लोगों में भय पैदा नहीं होगा, लेकिन जैसा हमने चर्चा की शुरुआत में कहा कि इसके लिए अलग से अदालतें भी बन सकती ताकि वो सिर्फ इसी तरह के मामलों की सुनवाई करें। जैसे होता है कि परिवार न्यायालय होते हैं जहां सिर्फ उस तरह के मामले सुने जाते हैं, या कई बार आतंकवादियों के मामले में अलग से कोर्ट होती है जो उनकी सुनवाई करती है, सीबीआई की अदालतें होती हैं। तो ये भी मामला लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ गड़बड़ लोग पहुंचेंगे, दागदार आदमी पहुंचेंगे और वो बच जाएंगे, तो फिर तो सीधी सी बात है कि जो खुद ही खराब है, गड़बड़ है, वो फिर सदन में बैठकर भी अच्छी बातें तो नहीं करेंगे, गलत फैसलों के। जैसे राठी जी ने कहा कि उनका वेतन क्या वापस होगा। फिर दूसरी बात यह कि उन्होंने इस दौरान जितने भी निर्णय किए होंगे, जो आदेश दिए होंगे, क्या वो वापस होंगे, क्योंकि फिर तो बहुत सारी उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस खुद भी की होगी। अभी हम बार बार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का भी हम चित्र दिखा रहे हैं, इनके खिलाफ भी कोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है। इन पर यह है कि इन्होंने धर्म के आधार पर इलेक्शन लड़ा है, और एक पत्रकार हैं राकेश दीक्षित जिनकी याचिका है। तो सवाल यह है कि अगर अब 1 साल के बाद तो 5 साल ही पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे मामले में अगर कोई दोषी पाया भी जाता है तो 5 साल तो उसने सारी चीजों को एंजॉय कर लिया, तो फिर इसका कोई मतलब भी नहीं निकला। क्योंकि लोकतंत्र में ये सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और समय सीमा इसमें तय होनी चाहिए कि कोई अगर याचिका आती है तो 6 महीने में, साल भर में, 3 महीने में इस पर सुनवाई हो और निर्णय आए, ताकि फिर अगला जो भी फैसला होना है इलेक्शन का या उनकी बाकायदा याचिका खारिज करने का, वो हो जाए। आपको क्या लगता है कि वेतन वापसी किस स्थिति बनेगी इसमें? दूसरा, क्या उन पर फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए? मैं आपसे पूछूंगा, इसके बाद हम वकीलों ने क्या कहा ये भी सुनवाएंगे। क्या देखिए, ये बात तो सही है कि अगर वो अयोग्य घोषित हो गए या शून्य निर्वाचन घोषित हो गया है तो फिर उनकी जो सुविधाएं हैं, वेतन भत्ते हैं, वो वापस लेने का सवाल तो उठता है, क्योंकि ऐसा नियमता शायद इसी तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अब वो कैसे हो पाएगा, सरकार कैसे करना चाहेगी या विधानसभा उस पर क्या एक्शन लेगी, ये सारी चीजें जो है अभी बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत सारे नियमों में फंसेगी। लेकिन मोटे तौर पे आपकी बात को रोककर हम सुन लेते हैं कि वकील इसमें क्या कह रहे हैं, कानून के जानकारों की इसमें क्या राय है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लड्डू राम वर्सेस जसपाल सिंह जज्जी। अब वो पिटीशन जसपाल सिंह की चल रही थी, इसमें दोनों पिटीशन क्लब कर दी थी, जसपाल सिंह जज्जी की WP एंड इलेक्शन पिटीशन। जो हम इलेक्शन पिटीशन में आए थे स्क्रूटनी कमेटी के खिलाफ, और वो WP उन्होंने सुन ली। ऑनरेबल जस्टिस आलूवालिया साहब ने ये ऑर्डर किया जिसमें हमारी लड्डू राम की WP को स्वीकार किया है, यानी अलाउ हुआ है। अलाउ में ये ऑर्डर हुआ है कि जजपाल सिंह जज्जी पर 50,000 रुपये कॉस्ट लगाई है। रिस्पोंडेंट नंबर 5 है वो, जसपाल सिंह जज्जी WP में। दूसरा इसमें ये हुआ है कि SP अशोकनगर को भी डायरेक्शन हुआ है, ये मैंने सुना है, चूँकि अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पर ऐसा मैंने कोर्ट में सुना कि 50,000 रुपये कॉस्ट और उन पर FIR का ऑर्डर, प्लस विधानसभा अध्यक्ष को भी शायद उन्होंने ऐसा लिखा है कि इनकी विधायकी शून्य किया है, निरस्त किया है। क्या है, जो जाति पंजाब में है जो इनकी थी, उसी जाति के आधार पर ये मध्य प्रदेश में लड़ रहे थे। हमारा ये कहना था कि पंजाब में जो जाति है और मध्य प्रदेश में वो जाति नहीं रहेगी। तो जाति प्रमाण पत्र हमने कोर्ट से कहा कि इनके पास जो भी चुनाव आता है वो सारी वैरायटी के जाति प्रमाण पत्र है और इनको लड़ना है। सामान्य आया सामान्य, OBC आया OBC है। कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये गलत है, इतने जाति प्रमाण पत्र कैसे बन गए। तो आशीष जी, अब ये सुनिए कि उनके पास, वकील साहब ये बता रहे हैं कि उनके पास हर वैरायटी की जाति प्रमाण पत्र हैं। तो इसका मतलब कि वो मानसिक रूप से अपराध करने के लिए तैयार थे, कानून तोड़ने के लिए तैयार थे। यानी ये बताता है कि उनका माइंड सेट ही जो है वो कानून तोड़ने वाला है। अगर ये जीतकर विधानसभा में चले गए हैं तो इन्होंने कितने गुल खिलाए होंगे। ये तो उनके कामकाज की अगर बारीकी से जांच की जाएगी
कि इन 4 सालों में उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से फैसले किए, किन किन को कौन से प्रमाण पत्र दिए बतौर विधायक। तो ये तो मामला और लंबा हो सकता है, और अभी जो उन पर मुकदमा दर्ज हो रहा है वो फर्जी प्रमाण पत्र हो रहा है, लेकिन विधायक के रहते उन्होंने कितने फर्जी काम किए इस पर भी जांच की जरूरत है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है। ये तो मतलब मामला जो है जिस तरह से ये सामने आया है ज्यादा गंभीर है, और ये उनकी इरादतन जो प्रवृत्ति है उसकी तरफ भी थोड़ा इशारा करता है ये। और इसीलिए उनका जो पिछले 3-4 साल का जो भी रिकॉर्ड है या जो भी उनका जो कार्यकाल है या उनके जो फैसले हैं वो सब संदेह के घेरे में आ गए हैं। तो इस और दूसरी बात है कि उन्हें पता था कि वो गलत कर रहे हैं, और इसके बाद भी उन्होंने सारा जो सरकारी सुविधाओं का और हैसियत का उपयोग किया। तो अब ये इस स्तर पर जो जैसी चिंता है कि जैसे एक जो नेता है उसका पार्टियों पर भी इस पर कानून, क्योंकि अगर पार्टियां साथ बच जाएंगी तो फिर पार्टी का, अगर पार्टी पर इस पर आक्षेप आएगा, उन पर अगर कुछ कार्रवाई होगी तो हर पार्टी अपने प्रत्याशियों के बारे में क्रॉस चेक करेगी कि आखिर जो उनके नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और जिनको भी वो टिकट देंगे उसकी पहले वो स्क्रूटनी कर लेंगे कि इस पर कोई और गंभीर किस्म के आरोप हैं जो वो छुपा रहे हैं कि नहीं छुपा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें चाहे चुनाव आयोग हो चाहे कोर्ट के जरिए हो, कहीं ना कहीं पार्टी को भी शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सब मैंने यही कहा था कि पार्टी को पहले अपने स्तर पे उसकी छानबीन करना चाहिए, पार्टी को बहुत फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी की छवि भी इसमें सामने आती है। पार्टी की छवि तो अलग है, लोकतंत्र खत्म होना है, मतलब लोकतंत्र खराब होगा इसमें। लोकतंत्र खराब होता है। पार्टी अगर अपने, और इसमें पार्टी यदि जिम्मेदार हो जाए, यदि उनका कोई प्रत्याशी इस तरह के मामलों में पाया जाए तो पार्टी पर क्या एक्शन हो सकता है या क्या उससे जवाबदेही उसकी तय की जा सकती है, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग को तत्परता, निर्वाचन आयोग जैसी बात है कि जब उन्होंने उनके नामांकन पत्र की जांच हुई थी तो निर्वाचन आयोग और वो सारे स्तर पे वो गई भी होगी, लेकिन चलिए वो शपथ पत्र अकेले को मान्य मान लिया जाता है कि आपने शपथ पत्र दिया है, और उसके बाद अगर कोई अपील करता है तो फिर ये सारे मामले आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बजाय वहीं उसी स्तर पर हो जाना चाहिए कि इनकी जाति या इनका जो भी आय है या इस तरह की जो भी चीजें हैं वो सब वहीं की वहीं उनकी जांच होनी चाहिए। और देखिए, एक छोटा मोटा कर्मचारी कहीं किसी स्तर पर आया है और उसके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो लोग नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो यदि खुद कानून के फंदे में फंस रहे हैं या संदेह में फंस गए हैं या गलत साबित हो गए हैं, तो ये ज्यादा चिंता की बात है। इसलिए निर्वाचन आयोग, सरकार और खुद दल, इन तीनों चारों लोगों मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा। कई बार ऐसा होता ना कि आपसे अगर आपने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया एक बार, 2 बार, और तीसरी बार अगर आप करेंगे तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। बिल्कुल। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के विधायक या सांसद 2 या 3 सांसद इस तरह के निकल जाएं तो फिर उस पार्टी की जो एक तरह से चुनाव आयोग में जो उसकी मान्यता है, उसका पंजीयन है, उस पर भी फिर सवाल या उसको रद्द करने की बात होनी चाहिए, तब पार्टियां डरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। इसमें कुछ पार्टी का चुनाव के समय कुछ वक्त जो मिलता है प्रचार का या कुछ इस तरह की कुछ चीजों पे उसका जुर्माना हो, जैसे खिलाड़ी खेलते खेलते कभी कोई गलती कर देता है क्रिकेट में तो उस पर जुर्माना लगता है, उसको एक मैच पे प्रतिबंध हो जाता है, कई सारी चीजें होती हैं। तो जब पार्टी की जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक प्रत्याशी इसी तरह की गलियां निकालेंगे, फायदा उठाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कई बार पार्टी को भी पता होता होगा, लेकिन काम चल रहा है तो चल रहा है, ये भी हो सकता है। हम मान लें कि पार्टी को पता नहीं हुआ, लेकिन पार्टी पता करे ना। हाँ, जिसको वो प्रत्याशी बना रहे हैं उसकी पूरी जन कुंडली उनके पास होनी चाहिए। हाँ, जन कुंडली ले क्योंकि अंत में तो पार्टी ही इनकी माँ है ना। बिल्कुल, सारे प्रत्याशियों की। बिल्कुल। तो अगर पार्टी को ही पता नहीं है, पार्टी लापरवाह है और वो अपने प्रत्याशी के दावे को ही सही मानकर चल रही है, तो इस तरह के फिर अदालतों में लोग जाते हैं, अदालत का समय बर्बाद होता है और फिर भारतीय लोकतंत्र जो है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। जज्जी का मामला इसलिए भी देखिए, वो पहले कांग्रेस के टिकट पे इसी तरह से चुनाव लड़े, वहां जीते, वो उनके लिए भी जरूरी थे। फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, उसमें भी जीते, उनके लिए भी जरूरी थे। तो ये कैसे हो सकता है कि दो बड़े बड़े दल वहां पर इस चीज को सामने, वो चीज उस चीज को पकड़ नहीं पाए या उस चीज को समझ नहीं पाए? उनकी राजनीतिक जरूरत कितनी है कि जो ये तकनीकी चीजें हैं वो सब पीछे छूटती पकड़ तो इसलिए नहीं पाया क्योंकि पकड़ना उनकी ड्यूटी में शामिल नहीं था। उनको मालूम है कि अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो विधायकी प्रत्याशी की जाएगी, पार्टी पर कोई आंच आने। जी हाँ, इसीलिए तो जब तक पार्टी पर आंच नहीं आएगी तब तक बात बनेगी नहीं। कमल राठी जी, दरअसल ये भी एक नियम है ना कि अगर आपका बच्चा नाबालिग है और वो वाहन लेके जाता है
तो माता पिता पर केस दर्ज हो जाता है। तो अगर पार्टी के प्रत्याशी इस तरह के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं और अदालत में ये साबित होता है तो उस पार्टी की भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई कानून नहीं है, हम नैतिकता के मुद्दे पर ही सब बातें कर रहे हैं कि मॉरली पार्टी को जिम्मेदार होना चाहिए। अगर इस पर कानून बन जाएगा तो हमें लगता है कि इस तरह के केसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर कोई धोखे से निकलता भी है तो एकाध पार्टी की इसमें अगर जिसे कहते हैं कि संबद्धता खत्म हो जाएगी चुनाव आयोग से, तो फिर बहुत सी पार्टियां इसमें डरेंगी, चमकेंगी। आपकी राय? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कानून बनाने वाले ही अगर इस ढंग का कानून बनाने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई इच्छा होगी। आप देखेंगे आजकल एक कोलेजियम का मैटर बहुत चलता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में भी हमारा रोल हो, क्योंकि वो अकेली एक उसके लिए कानून भी बना दिया। नहीं, लेकिन इसको अपन इसलिए नहीं छेड़ना चाहते क्योंकि दुनिया में कॉलेजियम का सिस्टम कितने देशों में है, सवाल उस पर नहीं है। उसकी तो प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, उसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं। निगेटिव ये कि सरकार का दखल नहीं होना चाहिए, इसमें दूसरी बात निकल कर ये आ रही है कि फिर न्यायाधीश ही अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वो अलग मुद्दा है, बहुत संवेदनशील है। मेरी खुद की व्यक्तिगत राय है कि न्यायालय और फौज के बारे में कोई टीका टिप्पणी ऐसी ना हो, ना जनता के बीच में विवाद का विषय बने। सरकार और अदालत की जो न्यायाधीश है वो इसको बैठ कर निपटाए, क्योंकि जनता के बीच जाएगी तो इसमें सरकार की किरकिरी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन न्यायालय की किरकिरी नहीं होनी चाहिए, न्यायमूर्ति की किरकिरी नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, मेरा मकसद उससे नहीं था। मेरा मकसद था कि इसके लिए जिसमें जब विधायक या सांसद या जनप्रतिनिधि के लिए कोई कानून बने तो उसके लिए भी कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी या तो इलेक्शन कमीशन बनाए, तो उनका कानून ये विधायक या सांसद ना बनाए, ये बनाए और उसको वो पास कर दे, तो ही मेरे को लगता है कि कोई कानून बड़ा कठिन जो आप कह रहे हैं स्ट्रिक्ट और अच्छा बन पाएगा। चूंकि मैं ही कानून बनाना है तो मैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से ही कानून का प्रयास करूंगा बनाने का, ऐसा मेरा एक सोच है। लेकिन कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकते जिसमें ये रास्ता निकालें कि हमको बचने का रास्ता निकल रहा है, क्योंकि कानून तो वो मजबूती बनाएंगे। अलग बात है कि उसके पालन में जब मुकदमे दर्ज हो, शिकायत है तो उसमें रास्ता निकल जाए। कानून तो सख्ती का ही बनेगा। हाँ, लेकिन वो आप देखते हैं ना, मतलब वो अभी जैसे इसमें है तो अब इसमें क्या क्या आगे कानून है। फास्ट ट्रैक के भी 2014 के बाद शायद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाई गई है राजनीतिक केसेस के लिए जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस अभी भी लंबित दिखते हैं जो अखबारों में हम पढ़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं जो उनको समय सीमा खिंचवा देते हैं और वो एक के बाद दूसरे उसमें आ जाते हैं। भोपाल की सांसद का उदाहरण है ना कि अब अगले साल तो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, 4 साल गुजर गए, उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक निर्णय नहीं आया। नहीं, भोपाल में एक पार्षदों का भी मुद्दा है जिसमें बहुत साल तक वो पार्षदों को चुनाव लड़ने से भी रोका गया था, उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया, उसके बाद भी वो पार्षद भी बन गए और इस ढंग का मतलब और अब फिर से जांच चालू हुई है। तो मैंने ये देखा कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसे लूपहोल है जिसको सुधार की जरूरत है, सरकार को उस पर काम करना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि राजनीतिक दल को भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नैतिकता के तौर पे ले ले, कानूनन तौर पे ना ले, तो नैतिकता के तौर पे लेके वो नैतिकता बड़ा वैसा शब्द है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आदमी को बहुत बड़ा दिल चाहिए। नहीं, उससे वोट बढ़ेंगे सर, उन्हें तो पब्लिक में डालना चाहिए कि इनके एफिडेविट या हम ही पब्लिश कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति हो तो हमारे कार्यालय में सबमिट कर। इतने बड़े दिल पार्टियों के होंगे इसकी जरा उम्मीद कम है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि सारी पार्टियां छोटे दिल की होंगी, लेकिन सवाल यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। इसके अलावा बहुत संक्षेप में आशीष जी, दरअसल कई बार कोर्ट भी अपने फैसले में कुछ टीका टिप्पणी कर देते हैं, तो क्यों ना वो इस आधार पर कोई टिप्पणी आनी चाहिए। हालांकि हम कोर्ट को ना तो निर्देशित कर रहे हैं ना सलाह दे रहे हैं, एक आम जनता के हिसाब से या एक मीडिया कर्मी के नाते इस पूरे मामले में कई बार अदालतें स्वतः संज्ञान ले लेती है, वो भी इस तरह की टिप्पणी कर सकती हैं कि जो पार्टियां हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी तय करें, क्योंकि पार्टी जब तक जिम्मेदारी तय नहीं करेंगी तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बहुत संक्षेप में बिल्कुल सही बात है, पार्टी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कोर्ट से एक गाइडलाइन तो होनी चाहिए पार्टियों के लिए जी कि भाई इस तरह होगा। और चुनाव आयोग को भी कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन मिल जानी चाहिए कि इस तरह के मामलों में ये बिल्कुल इस तरह का खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि इससे जनता की भावनाएं भी खराब होती है कि उन्होंने क्या समझ के वोट दिया, आदमी क्या निकला। और दूसरी बात है कि खुद इस पूरे लोकतंत्र की और पूरे सिस्टम की या राजनीति की छवि खराब हो जाती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर माननीयों के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। उम्मीद करें कि ये फर्जीवाड़े कम होंगे, या हम ये नहीं कह सकते कि ये आखिरी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कम से कम इस तरह के फर्जीवाड़े ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में कानून बनाने वाले अगर कानून तोड़ेंगे तो फिर लोकतंत्र के क्या हाल होंगे। बाखबर में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने चर्चा की। कमल राठी जी, आपका बहुत साधुवाद है, आपने चर्चा में हिस्सा लिया।
आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।